खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। एक और पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है तो दूसरी ओर आतंकवाद भी भारत में लगातार दस्तक दे रहा है। कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नया तरीका अपनाया है। अब आतंकवादी अपने ठिकानों तक आने जाने के लिए सुरंगें बना रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों की इस सोच से 4 कदम आगे रहने वाले हमारे सुरक्षा बल इन सुरंगों को खोदकर आतंकवादियों का सफाया करने का अभियान चला रहे हैं। बडगाम जिले के अरिजल खान साहिब में सेना ने खुफिया इनपुट पर आतंकियों के ठिकाने का पता लगाकर लश्कर ए तौयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आतंकवादी की पहचान जहूर वानी के तौर पर हुई है। गिरफ्तार हुए आतंकी के पास से कई तरह के हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस आतंकवादी के 4 और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वे लश्कर के आतंकियों को ठहरने से लेकर अन्य सुविधाएं मुहैया कराते थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार लश्कर आतंकी जहूर का ग्रुप पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में सक्रिय था। ये घाटी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको याद होगा, हाल ही में मोस्ट वांटेड आतंकवादी और हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू पुलवामा जिले के बेगपोरा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। आतंकी रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था। इस श्रेणी के आतंकी बेहद खतरनाक और निडर माने जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नाइकू ने अपने घर तक आने जाने के लिए सुरंगें बना रखी थी। इस बात की सूचना बहुत ही गिने चुने लोगों को थी, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। सेना ने विस्फोटक से वो घर ही उड़ा दिया जिसमें उसने सुरंग जान बचाने के लिए खोदी हुई थी। इसके बाद उसी घर में उसकी कब्र बन गई। कश्मीर घाटी में समय समय पर आतंकी गतिविधियां होती रहती हैं। यहां अमूमन आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं। ये सच है कि कुछ अंदरूनी ताकतें भी इन आतंकियों का भरण पोषण करती हैं, लेकिन भारत के लिए इस वक्त आतंकवाद से बड़ी चुनौती एक अदृश्य वायरस से निपटना है। कैसे, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्ष 1947 के बाद से ही भारत में आतंकवादी समय समय पर घुसपैठ करते रहे हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए हमारे सुरक्षा बल हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस वक्त देश एक ऐसे अदृश्य आतंकवाद से लड़ रहा है जिसने जिंदगी को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। और इस अदृश्य आतंकवाद का नाम है कोरोना वायरस। आज के वक्त में कोरोना वायरस और आतंकवाद दोनों भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। हम कोरोना वायरस की तुलना सीमा पार से आए आतंकवादियों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मकसद दोनों का एक है, और वो है जिंदगियों को तबाह कर देना। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि ये मानव का ऐसा शत्रु है जो बिना किसी हथियार और गोला बारूद के आता है और इंसानी जिस्म पर हमला बोल देता है। 85,000 से ज़्यादा भारतीय अभी तक इस अदृश्य वायरस की गिरफ्त में आ चुके हैं और 2700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीमा पार से आने वाले आतंकियों से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भी हमारे अर्धसैनिक बल, पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। लेकिन अभी तक इस अदृश्य वायरस का कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। आतंकवाद और कोरोना वायरस दोनों ही इंसानियत के दुश्मन हैं। इन दोनों से इस वक्त हमारा देश जंग लड़ रहा है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द भारत की कोशिशें रंग लाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।